पॉलिटिकल साइंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। 3 क्वेश्चन तो कम से कम बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। सिंपल डेफिनेशन जब हम बोलते हैं कि व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये सभी को पता है कि ग्रुप ऑफ पीपल तो बहुत होते हैं, लेकिन जब ये ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्शन में खड़े होते हैं, कंटेस्ट करते हैं, ठीक है, टू होल्ड द पावर, तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंटली अगर कोई भी खड़ा होता है तो उसका कुछ भी एक मेजर पॉलिसी नहीं होता है और वो अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए वर्क करेगा, नॉट फॉर द होल कंट्री। तो इन दिस पर्पस पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इंडिया इस दिस चैप्टर में हम लोग इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे कि इंडिया में किस तरह का पॉलिटिकल पार्टी है, क्या रिफॉर्म्स है की ज़रूरत है और क्या चैलेंजेस फेस करते हो, किस तरह की पार्टी हमारे यहाँ है। तो पॉलिटिकल पार्टी का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हियर इज़ द डेफिनेशन कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है। एंड पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ लीडर्स का होना कंपोनेंट्स के लिए लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं उसमें कुछ जो होते हैं नेशनल पार्टी होते हैं, कुछ होते हैं स्टेट पार्टी होते हैं, जिसमें कि आम आदमी पार्टी है। अभी 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है हमारा। बीजेपी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, एनपीपी है, सीपीआईएम है। तो ये जो है ना, इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये इन्होंने अपने क्राइटेरिया को फुलफिल किया हुआ होता है। टोटल जो इलेक्शन होते हैं उनके टोटल वोट्स का कम से कम 6% आना चाहिए, या किसी भी असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट्स में उनका गवर्नमेंट हो, या वो उन्होंने कम से कम 4 सीट लोकसभा में आया हो। तो ऐसे पार्टी को जो इलेक्शन कमीशन है वो नेशनल पार्टी डिक्लेयर करती है और उन्हें कुछ सिंबल्स देती है। इनका अपना कोई सिंबल्स नहीं होता। जो भी आप देखते हो, जो कमर छाप या हाथ का सिंबल देखते हो, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन उनको प्रोवाइड करती है। तो पहले 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी था, लेकिन 2024 में आप भी एक पंजाब और दिल्ली में इनकी गवर्नमेंट है। तो और इसने टोटल वोट्स में भी अच्छे सिक्योर किया था जनरल इलेक्शन में, तो इसलिए इसको नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जाता है। अब सवाल होता है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन क्या, वो काम क्या करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम तो बहुत ज़्यादा होता है। पहला काम तो उनका खुद का होता है कि वो कंटेस्ट इलेक्शन करते हैं, ठीक है। उनका प्रायोरिटी यही होता है, और जो भी टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वही अपने कैंडिडेट को चूज़ करते हैं कि कौन किस कंस्टिट्यूंसी से पे खड़ा होगा। पार्टी का अपना प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ होते हैं, जिसकी वजह से लोग जो होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं और उनको वोट देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हर पार्टी की अपनी ओपिनियंस होती है और उनका एक बहुत डिसिसिव रोल होता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं दे शेप द पब्लिक ओपिनियन। क्लास 9 में पढ़ा था एससीबीसी किस तरह से उनका इम्पॉर्टेंट रोल था, बट दे फेस सम प्रॉब्लम्स, उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। रोल जो होता है मनी और मसल पावर का, वो डे बाय डे बहुत इंक्रीज़ कर रहा है इलेक्शन में और कैंडिडेट के सिलेक्शन में। तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और वहाँ पे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में लिमिटेड डेमोक्रेसी देखते हैं, यानी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जहाँ पे वाइडल मेंबर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है और फ्यू पीपल जो होते हैं, फ्यू मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वो डोमिनेंस करते हैं। दूसरा कि पार्टी के अंदर ही जो होता है फैमिली का एक बहुत ही जो होता है ना, डोमिनेंस रोल होता है। एक फैमिली मेम्बर्स ही ज़्यादा उसको हैंडल करते हैं। और वेल्दी इन्फ्लुएंस पीपल का तो और क्रिमिनल रिकॉर्ड पीपल का तो शुरू से ही हमेशा ही इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ज़्यादा ये रहा है। और उनकी जो आइडियोलॉजीज़ भी होती हैं कुछ पार्टी की बिल्कुल सिमिलर होती है। तो दिस आर द चैमर, तो पीपल को कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सी पार्टी बेटर है, क्योंकि आइडियोलॉजीज़ जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। जहाँ तक पार्टी है, पार्टी सिस्टम भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम जो कि चाइना में है, 2 पार्टी सिस्टम यूके यूएसए का एग्जाम्पल है, और मल्टी पार्टी सिस्टम जो हमारा इंडिया है।
कहीं भी किस तरह का पार्टी सिस्टम होता है वो वहाँ का सोसाइटी का जो नेचर होता है या जो कंडीशन होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो अब ये सारे जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किया पार्टी का, तो इस पार्टी के प्रॉब्लम्स का रिफॉर्म्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पार्टी जो नेचर होता है वो उसके पीछे बहुत सारा फैक्टर सोशल डिवीज़न या रीजनल डिवीज़न भी मैटर करता है। तो इन व्हाट वे हम लोग ऐसा क्या करें कि पार्टी के जो भी फेस करें जो प्रॉब्लम्स उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। और इसी बात को लेकर हमारी गवर्नमेंट ने एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया है, अमेंडमेंट टू एंटी डिफेक्शन लॉ। और जिसमें कि अगर पार्टी ऐसा करती है, इलेक्शन के बाद पार्टी चेंज करती है, तो दे कैन लूज़ देयर लेजिस्लेटिव सीट्स। तो इस तरह से एक तरह का स्टेबिलिटी बना रहेगा और लॉयल्टी जो है वो मेंटेन रहे। इन सब चीज़ों के लिए एक बढ़िया सजेशन यही है कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करें और बिल्कुल क्लियर रखें, एक रजिस्टर मेंटेन करें, और जो फंडिंग होती है पार्टी की फाइनेंस होती है बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंसी होने चाहिए। और पार्टीज़ जो हैं उसमें डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट कम्युनिटी से, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से रिप्रेजेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और लॉ भी बनाना ज़रूरी है, स्पेशली द इलेक्टोरल वायलेंस जो होता है, ताकि सेफ़ एंड फेयर वोटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके और एक जो चॉइस है पब्लिक का वो चुन कर आए। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो होती है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो पार्टी को बहुत अकाउंटेबल होना चाहिए, स्पेशली द हाईएस्ट पोस्ट के लिए भी इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी।